Assalamu alaikum viewers. I hope you all fine. I'm Irfan Khan and today we will discuss about the structure and disorders of eye. So let's start. Bismillahirrahmanirrahim. स्ट्रक्चर एंड डिसऑर्डर्स बात करते हैं कि आप लोगों ने बिल्कुल भी ठीक है वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो कोई भी बात आपको समझ नहीं आएगी एग्जैक्ट। ठीक है, ये मैंने जो मतलब आप लोगों की स्लाइड्स बनाई हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, वो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए बनाई है। अगर आप इन चीज़ों को स्किप करते जाओगे तो आपको अंदर से समझ नहीं आएगी। तो कोशिश आपने करनी है कि आपने हर एक स्टेप को अच्छे से समझना है, देन इंशाल्लाह आपको सारे टॉपिक की समझ आ जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Human eye. The human eye is an organ which reacts to light and pressure. As a sense organ, the mammalian eye allows vision. A normal eye looks like, ठीक है, एक नॉर्मल आंख है बिल्कुल इस तरीके की नज़र आती है। और क्योंकि ह्यूमन आई एक ऑर्गन है बेसिकली जो रिएक्ट करता है लाइट एंड प्रेशर के साथ, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो है ये रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। और एज ए सेंस ऑर्गन, क्योंकि एक सेंस ऑर्गन के तौर पे काम करता है, तो मैमेलियन आई जो है हमें विजन में हेल्प करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी लोकेशन की, located in small portion of skull known as orbits और eye sockets। ठीक है, कि ये स्मॉल पोर्शन ऑफ स्कल में प्रेजेंट है जिसको हम सॉकेट्स कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें जो आईलिड्स हैं ये बेसिकली क्या काम करते हैं। आईलिड्स वाइप आईज एंड प्रिवेंट्स द डिहाइड्रेशन। इसको बेसिकली जो हम जो है वो उर्दू में पेवर्टे कहते हैं, उसको बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये हमारी आंखों से जो है वो गंदगी को पोंछते हैं और इन्हें पानी की कमी से बचाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें आई लैशेस की, जिनको हम पलकें कहते हैं, तो ये क्या करते हैं, तो ये प्रिवेंट्स द फाइन पार्टिकल्स फ्रॉम एंटरिंग द आई। ठीक है, कि ये जो है वो आंखों में जो ज़रात जो है वो दाखिल हो जाते हैं छोटे छोटे, ठीक है, उनको एंटर होने से बचाते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि जो इसकी स्ट्रक्चर है वो डिवाइड की गई है इंटू 3 मेन लेयर्स में। पहली है आउटर लेयर, सेकंड है मिडल लेयर और थर्ड है इनर लेयर। ठीक है जी, सबसे पहले आप इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है, ये इसकी स्ट्रक्चर है, इसके जो है ये स्टेप बाय स्टेप हम सारा जो है वो आगे डिस्कस करते हैं कि ये एक्वस ह्यूमर क्या होता है, ये प्रोफाइल क्या होता है, कॉर्निया क्या होता है, सिलियरी मसल्स क्या है, ठीक है, लेंस क्या है, फोबिया क्या है, विट्रस ह्यूमर क्या होता है, सेक्लेरा क्या है, कोरॉइड क्या है, रेटिना क्या है। ये बेसिकली इसकी 3 लेयर्स हैं। ठीक है, जो सेक्लेरा है ये आउटर लेयर का पार्ट है, कॉर्निया भी इसी में ही आती है आउटर लेयर में। और जो मिडल लेयर है कोरॉइड, ठीक है, कोरॉइड बेसिकली ये मिडल लेयर है, इसमें पुपिल एंड आइरिस आता है। और जो इनर लेयर है दैट इज नाउन एज रेटिना। ठीक है, ये हम जो है एक्सेस को देखते हैं वन बाय वन। और उसके बाद यहाँ पे इसमें एक पॉइंट शो किया है ब्लाइंड स्पॉट, इसको भी हम देखते हैं कि ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है। और नेक्स्ट फिर ऑप्टिक नर्व है। ठीक है, हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जी आउटर लेयर की। बेसिकली जो आउटर लेयर है कंसिस्ट ऑफ सेक्लेरा एंड कॉर्निया। ठीक है, इसके अंदर सेक्लेरा और कॉर्निया होता है। सेक्लेरा क्या करता है, सेक्लेरा गिव्स आई मोस्ट ऑफ इट्स वाइट कलर, कि जो हमारी आंख का ज़्यादातर जो वाइट पोर्शन है वो सेक्लेरा बनाता है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड प्रोटेक्ट द इनर कंपोनेंट ऑफ आई एंड मेंटेन्स इट्स शेप। कि जो सेक्लेरा है इसके अंदर डेंस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, ये हमारे इनर कंपोनेंट्स जो है हमारी आंख का जो इनर कंपोनेंट है उसको प्रोटेक्ट करते हैं और उसकी शेप को मेंटेन करते हैं, सेक्लेरा। उसके बाद बात करते हैं द फ्रंट, सेक्लेरा फॉर्म्स अ ट्रांसपेरेंट कॉर्निया। ठीक है, कि फ्रंट के ऊपर सेक्लेरा ही एक ट्रांसपेरेंट कॉर्निया बनाता है। कॉर्निया क्या करता है, कॉर्निया एडमिट्स लाइट टू द इंटीरियर ऑफ आई एंड बेंड लाइट रेज। कि ये सबसे पहले लाइट को अंदर आने की इजाज़त देता है और उस लाइट रेज को बेंड कर देता है सो दैट दे कैन बी ब्रॉट टू अ फोकस, कि उस लाइट को फिर एक फोकस के तौर पे जो है वो देखा जा सके। ठीक है जी, उसके बाद हम बात करते हैं मिडल लेयर की। मिडल लेयर इज कॉल्ड कोरॉइड। जो मिडल लेयर है उसको हम कोरॉइड कहते हैं। और इट कंटेन ब्लड वेसल्स एंड गिव्स द इनर आई अ डार्क कलर।
ये कोरॉइड्स के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं और ये हमारी इनर आई को डॉट कलर प्रोवाइड करती है। उसके बाद जो डॉट कलर है ये प्रिवेंट करता है डिसरप्टिव रिफ्लेक्शंस को विद इन द आई, ठीक है, कि जो विद इन हमारी आंख के अंदर जो डिसरप्टिव रिफ्लेक्शंस होती हैं उनसे बचाता है डॉट कलर। और बिहाइंड द कॉर्निया कोरॉइड बेंड्स टू फॉर्म अ मस्कुलर रिंग कॉल्ड आइरिस। एक कॉर्निया के पीछे कोरॉइड्स जो है वो बेंड होके एक मस्कुलर रिंग बनाता है जिसको आइरिस कहते हैं। अच्छा, उसके बाद इसी के साथ देयर इज अ होल, ठीक है, देयर इज अ राउंड होल कॉल्ड पुपिल इन द सेंटर ऑफ आइरिस। आइरिस के सेंटर में एक राउंड होल होता है जिसे क्या कहते हैं, पुपिल कहते हैं। अच्छा, अब ये बात जो है वो आती है कि जब आफ्टर स्ट्राइकिंग द कॉर्निया लाइट पासेस थ्रू द पुपिल, ये सबसे पहले जब कॉर्निया को स्ट्राइक करती है लाइट, फिर उसके बाद वो पुपिल से गुजर जाती है। अच्छा, उसके बाद अब देखते हैं कि ये पुपिल की कंट्रैक्शन और डायलेशन जो है वो कैसे होती है, ठीक है। अच्छा, जब हम जो है ये बात करते हैं कि जब लाइट की इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज होगी, ठीक है, यहाँ पे ये देखिए दो टाइप के मसल्स हैं, रेडियल मसल्स और सर्कुलर मसल्स। जब लाइट की इंटेंसिटी कम होगी इट्स मीन जो रेडियल मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट करेंगे और सर्कुलर मसल्स रिलैक्स्ड हो जाएंगे और पुपिल जो है ये देखें थोड़ा सा साइज में बड़ा हो गया। अच्छा, इसके अलावा अगर दूसरी तरफ देखेंगे तो लाइट इंटेंसिटी इंक्रीजेस ज़्यादा होगी तो रेडियल मसल जो है वो रिलैक्स्ड होंगे और सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इट्स मीन कि जो पुपिल है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा या कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा इन द ब्राइट लाइट व्हेन द सर्कुलर मसल्स ऑफ आइरिस कॉन्ट्रैक्ट। जब सर्कुलर मसल्स आइरिस के कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो पुपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। और इसी के अगर ऑपोजिट देखा जाए कि सिमिलरली पुपिल्स डायलेट्स, अब यहाँ पे देखेंगे डायलेट हो चुका है इन द डिम लाइट व्हेन द रेडियल मसल्स ऑफ आइरिस कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे आपने ये बात अंडरस्टैंड करनी है कि जब रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो पुपिल डायलेट कर जाता है, लेकिन जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो पुपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं थोड़ी सी और मिडल लेयर की। behind the iris there is a convex lens which focuses light on retina। कि आयरिस के पीछे एक कन्वेक्स लेंस होता है जो फोकस करता है लाइट को ऑन द रेटिना। लेंस इज अटैच्ड टू द ciliary muscles of eye wiring of suspensory ligaments। ये जो लेंस होता है ये बेसिकली सबसे पहले अटैच होता है सिलियरी मसल्स के साथ, जिस तरह कि हमने पीछे डायग्राम में भी देखा जिसमें मैंने आपको बताया कि सिलियरी मसल्स हैं, ठीक है, और सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं। तो लेंस बेसिकली अटैच होता है सिलियरी मसल्स के साथ और वाया अ रिंग ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट्स के सस्पेंसरी लिगामेंट्स के थ्रू कनेक्टेड होता है, ठीक है। इसकी लेयर है इनर लेयर। The inner layer is sensory and is called as retina। ठीक है, जो inner layer है वो sensory है और इसको हम retina कहते हैं। अच्छा, it contains the photosensitive cells called rods and cones and associated neurons। ठीक है, क्योंकि हमने पहले बात की कि जो inner layer है ये sensory है और इसको हम retina भी कहते हैं। तो it contains the photosensitive cells, इसमें rod and cones आते हैं और इसके साथ associated neurons भी हैं। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं जो रॉड्स हैं बेसिकली ये सेंसिटिव होते हैं टू द डिम लाइट, लेकिन कॉन्स जो है आर सेंसिटिव टू द ब्राइट लाइट। सो डिस्टिंग्विश डिफरेंट कलर्स, ठीक है। जब अगर कॉन्स की बात करें क्योंकि ये ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव हैं तो ब्राइट लाइट में जो है ये हमें डिफरेंट कलर्स के दरमियान डिस्टिंग्विश करवाएंगे। इसके अलावा रेटिना की बात करते हैं। रेटिना हैज़ 2 पॉइंट्स, वन इज फोविया एंड सेकंड वन इज ऑप्टिक डिस्क। ठीक है, हमने डायग्राम में भी देखा था फोविया, ब्लाइंड स्पॉट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अब वो यहाँ पे हम उसको थोड़ा सा डिटेल के साथ देख रहे हैं कि क्या क्या होता है वो, ठीक है। रेटिना है 2 पॉइंट्स, पहला था फोविया, दूसरा है ऑप्टिक डिस्क। अच्छा, पहले बात करते हैं फोविया क्या होता है। फोविया इज अ डिप इन रेटिना डायरेक्टली ऑपोजिट टू लेंस। ठीक है, तो ये जो फोविया है ये बेसिकली रेटिना के अंदर एक डिप पॉइंट है, ये डायरेक्टली ऑपोजिट होता है टू द लेंस और डेंसली पैक्ड है विद द कोन सेल्स। ठीक है, फोविया के अंदर कोन सेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं।
अच्छा, उसके बाद बात करें कि इट इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन एंड शार्पनेस, कि ये कलर विजन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है और शार्पनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट इज डेंसली पैक्ड विद कॉन सेल्स। उसके बाद बात करते हैं ऑप्टिक डिस्क की। ऑप्टिक डिस्क इज अ पॉइंट ऑन रेटिना वेयर द ऑप्टिक नर्व एंटर्स रेटिना। ठीक है, ऑप्टिक डिस्क बेसिकली वो पॉइंट है रेटिना पे जहाँ पे ऑप्टिक नर्व एंटर्स करती है रेटिना में। अच्छा, इसी जो है पॉइंट को ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को ब्लाइंड स्पॉट क्यों कहते हैं? बिकॉज देयर आर नो रॉड्स एंड कोन्स एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे कोई भी रॉड एंड कोन्स प्रेजेंट नहीं है, तो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो रेफर्ड एज ब्लाइंड स्पॉट। नेक्स्ट अब चैम्बर्स की बात करते हैं कि हमारी आंख में कितने चैम्बर्स हैं। हमारी जो आंख है बेसिकली उसमें दो चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, जो आयरिस है वो डिवाइड कर देता है कैविटी ऑफ आई को इनटू द टू चैम्बर्स। ठीक है, जो एंटीरियर चैम्बर्स और वन इज एंटीरियर चैम्बर, सेकंड वन इज पोस्टीरियर चैम्बर। अच्छा, जो एंटीरियर चैम्बर है वो इज बिटवीन कॉर्निया एंड आयरिस। ठीक है, बिटवीन कॉर्निया एंड आयरिस। जो पोस्टीरियर चैम्बर है वो इज बिटवीन आयरिस एंड रेटिना। एंटीरियर चैम्बर कहाँ पे है? इज इन द फ्रंट ऑफ आयरिस। इसका मतलब है कॉर्निया और आयरिस के दरमियान। लेकिन जो पोस्टीरियर चैम्बर है वो इज बिटवीन आयरिस एंड रेटिना। ठीक है जी, इतनी बात आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद आगे बात करते हैं कि जो एंटीरियर चैम्बर है वो कंटेन्स अ क्लियर फ्लूइड नाउन एज एक्वस ह्यूमर। ठीक है, जो एंटीरियर चैम्बर जो हमने अभी बात की तो वो कॉर्निया और आयरिस के दरमियान होता है। इसके अंदर एक क्लियर फ्लूइड होता है जिसकी वजह से इसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं। ठीक है जी, द एंटीरियर चैम्बर कंटेन्स अ क्लियर फ्लूइड नाउन एज एक्वस ह्यूमर। इसके बाद बात करते हैं while the posterior chamber contains a jelly like fluid known as vitreous humor। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग to उसको vitreous humor कहते हैं। It helps maintain the shape of eye and suspends the delicate lens। ये जो vitreous humor है ये मेंटेन करता है शेप ऑफ आई को और सस्पेंड करता है डेलिकेट लेंस को। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं जी सेंसेशन ऑफ विजन की, कि हमें जो है ये सेंसेशन ऑफ विजन प्रोड्यूस कैसे होती है। सबसे पहले लाइट फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स एंटर्स द आई एंड इज रिफ्रैक्टेड व्हेन इट पासेस थ्रू कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, लेंस एंड विट्रस ह्यूमर। ये बेसिकली लाइट का पाथवे है। ठीक है, सबसे पहले कॉर्निया, फिर एक्वस ह्यूमर, फिर लेंस एंड देन विट्रस ह्यूमर। ठीक है, जैसे ही लाइट जो है वो ऑब्जेक्ट से एंटर करती है हमारी आंख में तो ये रिफ्लेक्टेड होती है जब ये पास करती है थ्रू कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, लेंस एंड द विट्रस ह्यूमर। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं जो रॉड एंड कोन्स हैं बेसिकली ये नर्व इम्पल्स को जनरेट करते हैं। यहाँ पे एक और बात जो है मेरा ख्याल में स्किप कर गया हूँ। लेंस ऑल्सो फोकसेस लाइट ऑन रेटिना, क्योंकि यहाँ पे जो लेंस है ये बेसिकली लाइट को फोकस करेगा रेटिना पे, तो एज अ रिजल्ट इमेज जो है वो फॉल्स करेगी रेटिना पे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं रॉड एंड कोन्स की, कि रॉड एंड कोन्स जो है बेसिकली नर्व इम्पल्स को जनरेट करते हैं इन द ऑप्टिक नर्व। ठीक है, ऑप्टिक नर्व के अंदर जो है ये रॉड एंड कोन्स जो है नर्व इम्पल्स को जनरेट करेंगे और ये इम्पल्स जो है वो कैरी टू द ब्रेन विच मेक्स द सेंसेशन ऑफ विजन, कि यही नर्व इम्पल्स जो है वो ब्रेन तक जाएगी विच मेक्स द सेंसेशन ऑफ विजन, जिससे हमें सेंसेशन ऑफ विजन जो है वो प्रोड्यूस होगी। अच्छा, उसके बाद अब बात करते हैं रोडोप्सिन की। रोडोप्सिन ये है क्या? कि ये जो रॉड है हमारे रॉड सेल्स या रॉड एंड कोन्स की हमने बात की थी। ठीक है, फोटो सेंसिटिव सेल्स की, जिसमें हम सबसे पहले बात कर रहे हैं रॉड्स की। रॉड से अब देखिए रोडोप्सिन रॉड, रोडोप्सिन रॉड, इट्स मीन रोडोप्सिन के अंदर सॉरी जो रॉड्स के अंदर पिगमेंट है उसको हम कहते हैं रोडोप्सिन। रॉड्स कंटेन्स अ पिगमेंट कॉल्ड रोडोप्सिन। अच्छा, when light falls on rhodopsin, it breaks for generating a nerve impulse। ठीक है, क्योंकि हमने देखा था कि जो रॉड्स हैं बेसिकली ये सेंसिटिव होते हैं टू द डिम लाइट। ठीक है, डिम लाइट के लिए ये सेंसिटिव है। अब जब इनके ऊपर लाइट फॉल करेगी तो ये ब्रेक हो जाएंगे ताकि ये नर्व इम्पल्स को जनरेट कर सके। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि जब मतलब इन द एब्सेंस ऑफ लाइट
ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स अगेन जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं रोडोप्सिन में, और हमारी बॉडी इसको सिंथेसाइज करती है फ्रॉम द विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए से हमारी बॉडी रोडोप्सिन को सिंथेसाइज करती है। सो दैट्स वाई अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हमें पुअर नाइट विजन हो जाएगी, जिसको दूसरे लफ्जों में नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। ठीक है, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए काजेस पुअर नाइट विजन और दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस। हमें नेक्स्ट बात करते हैं जी आयोडोप्सिन। ठीक है, आयोडोप्सिन बेसिकली हमारे जो कोन्स सेल्स हैं उनमें भी एक पिगमेंट होता है जिनको हम आयोडोप्सिन कहते हैं। सो देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ कोन्स। ठीक है, इनकी 3 मेन टाइप्स होती हैं कोन सेल्स की। हर टाइप के अंदर एक स्पेसिफिक आयोडोप्सिन प्रेजेंट है। इसके अलावा ईच टाइप ऑफ कोन्स रिकॉग्नाइजेज वन ऑफ द 3 प्राइमरी कलर्स ब्लू, ग्रीन एंड रेड। ठीक है, कि जो हर टाइप है कोन्स की वो रिकॉग्नाइज करती है वन ऑफ द 3 प्राइमरी कलर्स, जिसके अंदर पहला ब्लू है, दूसरा ग्रीन है और तीसरा रेड कलर है। अच्छा, उसके बाद इफ एनी टाइप ऑफ कोन्स इज नॉट वर्किंग वेल, अगर इनमें से कोई भी कौन की टाइप अच्छे तरीके से काम नहीं करती, सो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज दैट कलर। उस कलर को रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो सच पर्सन इज नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश डिफरेंट कलर्स। तो इस तरह का बंदा जो है वो डिफरेंट कलर्स के दरमियान जो है वो डिफरेंस नहीं कर सकता। ठीक है, वो इस काबिल नहीं होता। तो ये डिजीज है बेसिकली कलर ब्लाइंडनेस की, एंड इट इज अ जेनेटिक प्रॉब्लम। ये बेसिकली एक जेनेटिक प्रॉब्लम है। अच्छा, इसके बाद हम थोड़ा सा अगेन से वन बाय वन जो है वो रिवाइज करते हैं। ठीक है, कि जो हमने पीछे सारे जो है वो पुपिल पढ़ा और आयरिस पढ़ा, उसको अगेन से थोड़ा सा अगेन से समराइज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से और भी जो है वो कवर हो जाए। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं आयरिस। ये बेसिकली कलर्ड पार्ट होता है। ठीक है, कलर पार्ट ऑफ आई कंट्रोल करता है लाइट की एंट्रिंग को। फंक्शन क्या है इसका? कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। नेक्स्ट कॉर्निया। कॉर्निया की हमने पहले बात की है कि क्लियर लेंस होता है इन द फ्रंट ऑफ आई, ट्रांसपेरेंट कवरिंग है ऑफ द फ्रंट ऑफ आई की, और अलाउ फॉर द पैसेज ऑफ लाइट इनटू द आई एंड फंक्शन एज अ फिक्स्ड लेंस। ठीक है, तो ये अलाउ करता है लाइट के पैसेज को इनटू द आई और फंक्शन करता है एज अ फिक्स्ड लेंस। ठीक है, कि फिक्स लेंस के तौर पे काम कर रहा होता है वहाँ पे कॉर्निया। अच्छा, फंक्शन क्या है इसका? अलाउ फॉर द पैसेज ऑफ लाइट इनटू द आईज। ठीक है, ये वही वाला फंक्शन यहाँ पे भी लिखा हुआ है, अलाउ फॉर द पैसेज ऑफ लाइट इनटू द आई दैट आल्सो फोकसेस द लाइट। नेक्स्ट बात करते हैं पुपिल की। पुपिल बेसिकली ब्लैक होल होता है, हमने पीछे डायग्राम में भी देखा। ठीक है, ब्लैक होल इन आयरिस वेयर लाइट एंटर्स। ठीक है, जहाँ से लाइट एंटर होगी। और फंक्शन क्या है? पुपिल साइज इज कंट्रोल्ड बाय द आयरिस रेडियल मसल्स एंड सर्कुलर मसल्स। ठीक है, 2 टाइप्स के मसल्स हमने पढ़े थे, वही मसल्स इसके साइज को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद हम जो है अगेन से थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि पुपिल एक्सपेंशन कब होती है और इसकी कंट्रैक्शन कब होती है। द आई नीड्स मोर लाइट टू एंटर व्हेन इट इज डार्क। ठीक है, जब रात में जब अंधेरा होता है तो उस वक्त ज़्यादा लाइट की ज़रूरत होती है। तो उस वक्त क्या होता है? द आई नीड्स मोर लाइट टू एंटर व्हेन इट इज डार्क पुपिल गेट लार्जर। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारा पुपिल जो है वो लार्जर हो गया है, तो अलाउइंग मोर लाइट टू एंटर द आई। ठीक है, ताकि ज़्यादातर जो है लाइट हमारी आंखों में जाए। उसके बाद बात करते हैं पुपिल की कंट्रैक्शन की। तो ये ज़्यादातर जब हम सूरज की तरफ देख रहे होते हैं, ठीक है, उस वक्त होता है व्हेन आई नीड लेस लाइट टू एंटर व्हेन इट इज वेरी ब्राइट। ठीक है, दिन के अंदर द पुपिल गेट स्मॉलर अलाउइंग लेस लाइट टू एंटर द आई। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सेक्लेरा की। सेक्लेरा डेटा वाइट स्किन मेड ऑफ टिश्यूज दैट कवर ऑल ऑफ द आईबॉल एक्सेप्ट कॉर्निया। ठीक है, कि बाकी ये देखेंगे बाहर वाला जो पोर्शन है ये सारा सेक्लेरा का है। फंक्शन क्या है? सपोर्ट्स द आईबॉल, क्या ये जो अंदर वाला पोर्शन है इसको सपोर्ट एंड प्रोवाइड अटैचमेंट फॉर द मसल्स। ठीक है, जो आयरिस के मसल्स अटैच करते हैं उसके लिए भी ये अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट रेटिना की बात करते हैं। तो रेटिना एक इंटरनल मेम्ब्रेन है। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन सेंसरी होती है क्योंकि उसमें लाइट रिसेप्टर सेल्स हैं, मॉडर्न कोन्स कन्वर्ट लाइट इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ठीक है, लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करती है। फंक्शन क्या है? कन्वर्ट लाइट वेव्स टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। अगेन से वही फंक्शन।
नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्टिक नर्व की। ऑप्टिक नर्व बेसिकली ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को फ्रॉम रेटिना टू ब्रेन, क्रिएट्स ब्लाइंड स्पॉट। ये ब्लाइंड स्पॉट भी हमने पीछे जो है वो डिस्कस कर लिया है। बेसिकली वो पॉइंट होता है जहाँ पे रॉड एंड कोन सेल्स कोई भी नहीं प्रेजेंट होता। अच्छा, उसके बाद ब्रेन टेक्स इन्वर्टेड इमेज एंड फ्लिप इट, वी कैन सी। ठीक है, ब्रेन बेसिकली वो इन्वर्टेड इमेज लेता है और उसको थोड़ा फ्लिप कर देता है, फिर हम उसको देख सकते हैं। फंक्शंस क्या है इसका? ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्रॉम रेटिना टू ब्रेन, ये वही वाला फंक्शन है जो हमने ऊपर पढ़ा। अच्छा, उसके बाद अब बात करते हैं डिसऑर्डर्स, डिसऑर्डर्स ऑफ द आई। The working of eye is affected by the changes in the shape of eyeball। ठीक है, हमारे आई बॉल की शेप में चेंजेस आने से हमारी आंख की जो वर्किंग है वो अफेक्ट हो जाती है। तो डिसऑर्डर्स इसके टू डिसऑर्डर्स हैं। पहला है मायोपिया, शॉर्ट साइट, और दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइट। अब इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला है मायोपिया, शॉर्ट साइट। द इलोंगेशन ऑफ आई बॉल रिजल्ट्स इन मायोपिया। ठीक है, मायोपिया के अंदर क्या होता है? इलोंगेशन हो जाती है आई बॉल की। यहाँ पे डायग्राम में भी देखें, और इसमें क्या होता है? सच पर्सन्स आर नॉट एबल टू सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। वो पर्सन जिनको मायोपिया होता है ये दूर वाले ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख सकते। ठीक है, और उनकी जो इमेज होती है, ठीक है, जो ये जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट जिनको ये देख रहे होते हैं लेकिन उनको सही तरीके से नजर नहीं आ रहा होता, बेसिकली वो इमेज बनती है इन द फ्रंट ऑफ रेटिना। यहाँ पे देखें, ये मायोपिया कंडीशन जो है ये मतलब इसकी डिसऑर्डर है। यहाँ पे ये दिखाया गया है कि ये देखें, यहाँ पे इमेज जो है वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की बन रही होती है। हालांकि रेटिना तो यहाँ है लेकिन ये उसके फ्रंट में बन रही है। और अगर हम इस प्रॉब्लम को ठीक करना चाहते हैं तो हमें कनकेव लेंस यूज करना पड़ेगा। ठीक है, कनकेव लेंस, दिस प्रॉब्लम कैन बी रेक्टिफाइड बाय यूजिंग कनकेव लेंस। तो जब हम कनकेव लेंस यूज करेंगे तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो रेटिना पे बनेगी और फिर पर्सन को वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो नजर आना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया की, लॉन्ग साइड। इट्स मीन कि इनको दूर वाली चीजें सही से नजर आ रही होती हैं लेकिन नजदीक वाली नजर नहीं आती। ठीक है, लेकिन जो मायोपिया थी वो हमने बताया था शॉर्ट साइट, मीन्स कि शॉर्ट साइट उनकी ठीक होती है, लॉन्ग साइट खराब होती है। लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में लॉन्ग साइट ठीक है लेकिन शॉर्ट साइट नजर नहीं आ रहा होता। शॉर्ट ऑब्जेक्ट मतलब कि जो क्लियर ऑब्जेक्ट नियर प्रेजेंट है, ठीक है, जो बिल्कुल जो पर्सन के साथ अगर पड़े हों या थोड़े से डिफरेंस से पड़े हों, वो उन्हें नजर नहीं आ रहे होते। ठीक है, ये होता कब है? इट हैपेंस व्हेन द आई बॉल्स शॉर्टन। जब आई बॉल शॉर्ट हो जाता है तो हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है। इसमें क्या होता है? सच पर्सन्स आर नॉट एबल टू सी नियर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जिसमें मैंने आपको भी बताया कि इसमें हाइपरमेट्रोपिया में जो पर्सन्स के नियर ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको वो क्लियरली जो है वो सीन नहीं कर सकते। तो इसका इस कंडीशन में जो इमेज बनती है वो बिहाइंड रेटिना बनती है। लेकिन मायोपिया में हमने देखा था इन फ्रंट ऑफ रेटिना, लेकिन यहाँ पे देखें बिहाइंड रेटिना। रेटिना यहाँ पे है लेकिन वो उसके बिहाइंड बन रही है, तो क्लियर जो है उनको नजर नहीं आ रहा। इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। ठीक है, जब भी कन्वेक्स लेंस आप यूज करोगे तो उनकी इमेज जो है वो रेटिना पे बनेगी और फिर वो नजर आना शुरू हो जाएगा। कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड टू रेक्टिफाई दिस प्रॉब्लम। सो यहाँ तक हमारा लेक्चर एंड होता है। सो आई होप यू गेट द आइडिया, आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। ठीक है, अगर कुछ नहीं पॉइंट समझ आया तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता दें। ठीक है, ताकि मैं आपको फर्दर जो है क्लियर कर दूँ। और बाकी जो है आई होप आपने सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।